हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। 36 रुपए का ये शेयर है और तेजी गिरावट दोनों ही देखने को मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट ये दिखा भी चुका है, लेकिन अभी भी उतनी बेहतर तेजी नहीं आई है। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। और भाई साहब, हम सब जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनियां हैं, चाहे टीवी 18 हो या फिर नेटवर्क 18 हो, दोनों में ही गिरावट है। और 2022 का एंड और 2023 और 24 का जो साल रहने वाला है वो इलेक्शन वाला माहौल रहने वाला है। टीवी न्यूज की कवरेज काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि एंटरटेनमेंट में भी है ये इंडस्ट्री, मतलब ये कंपनियां। तो बातचीत भी करेंगे उसके बारे में कि क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 36 रुपए का शेयर है टीवी 18 का। और आज बाजार में अच्छी तेजी थी भाई साहब, बेहतर तेजी थी, लेकिन यहां पर कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये टूटा ही है। थोड़ा बहुत ही टूट सही, लेकिन पॉजिटिव में तो नहीं है। एक महीने में देखे तो तकरीबन 9.5% तक टूट चुका है ये। इससे पहले भी 36 तक गया था, लेकिन तेजी आ गई, 40 के आसपास पहुंचने ही वाला था कि दोबारा से टूटना शुरू हुआ। वो भी तब जब बाजार, अगर आप देखो तो आज अच्छे मूड में जरूर था बाजार, लेकिन फिर भी उसका फायदा इसको नहीं मिला। एक साल में अगर आप देखोगे तो 21% की गिरावट है, लेकिन जो हाई था वो 80 रुपए का था। मतलब कि अपने हाई से ये बहुत ज्यादा टूट चुका है। इस साल के बहुत ज्यादा ये टूट चुका है। तकरीबन आप कह सकते हो कि 60% तक टूट चुका है ये अपने हाई लेवल से। बीच में 35 रुपए तक गया था, दोबारा बाउंस बैक आ गया, 45 तक गया, लेकिन अब दोबारा टूट के वहीं 35 तक जाने की कोशिश जारी है इसकी। टीवी 18 को लेकर देखे तो मैक्सिमम चार्ट देखे तो भाई साहब अच्छा नहीं है। काफी अच्छी प्राइस पे था, 200 रुपए के ऊपर था, टूट के बिखरा, तेजी आई, टूट के बिखरा, दोबारा तेजी आई। कोविड के वक्त अगर आप देखोगे तो ये शेयर 11-12 के आसपास मिल रहा था, लेकिन उसके बाद 80 रुपए तक भी गया था। मतलब कि पहली चीज तो ये कि जब तेजी आ रही है तो बने रहो, जब टूटना शुरू हो तो ये गिरावट बड़ी दिखाता भी है। टीवी 18 को लेकर अगर आप देखोगे तो मिड कैप शेयर है, 6,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और इतना ही नहीं, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जरूर है, लेकिन प्रॉफिट इनका काफी कम हो चुका है। जून क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो 34 करोड़ का रहा था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 140 करोड़ का था। और पिछले साल के क्वार्टर में भी 100 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वो कंपनी जो क्वार्टरली 100 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, उसका प्रॉफिट जून में सिर्फ 33 करोड़ से 34 करोड़ ही रहा। तो जाहिर सी बात है इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी सितंबर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस पर नजर रहेगी। अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो भाई साहब ये वो कंपनियां हैं जो नतीजे के साथ दौड़ती है और नतीजे के साथ गिरती भी है। यहां पर इनका जो नेट सेल है वो 1,265 करोड़ का रहा था जून में, जो कि कम था क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,500 करोड़ के आसपास भी था। प्रमोटर की 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? नेटवर्क 18 यहां पर प्रमोटर है। और इसका जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। 10.25% एफआईएस के पास है, 1.63 म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस कंपनी भैया दूर से ही नमस्ते करके चल दिए हैं, हाथ नहीं डाल रहे हैं। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। और यहां पर गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल का भी भैया हाईएस्ट पब्लिक शेयर में 3.28% की होल्डिंग तो उनकी भी है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को लेकर अगर आप देखोगे तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में 25% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 75% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहां पर कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू बढ़े जरूर थे, लेकिन 2019 से लेकर 2022 में ऑलमोस्ट, मतलब कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं कहूंगा मैं इसको। जो अच्छी ग्रोथ करने वाली कंपनी हो तो उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता रहता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। टूटा था 2021 में, वापस तेजी आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यार ये और तेजी इनके रेवेन्यू में देखने को मिले, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ चीजें अच्छी हो रही है। क्योंकि पहला क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो 1,200 करोड़ का ही था। अगर एवरेज भी निकालेंगे तो 5,000 से 5,500 करोड़ की एवरेज बनती है, जो कि अगेन 2022 जितनी ही है। मतलब कि ग्रोथ अभी भी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर हम देखेंगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो ये पे ही नहीं कर रहा है। और डिविडेंड के बारे में अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहां पर जो डिविडेंड की इसकी हिस्ट्री रही है, कोई डिविडेंड नहीं है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स की जहां तक बात है तो इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, 4 दिनों में नतीजे आने वाले हैं, तो नजर होनी चाहिए। देखो बहुत कुछ चीजें चेंज हो सकती है।
रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जो छोटी कंपनियां होती है, जो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाली कंपनी होती है, जिनके अंदर आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी होती है, वहां पर रिजल्ट्स काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को टर्न अराउंड करने के दमखम रखते हैं। अगर अच्छे नतीजे आ गए, अगर इनका जो रिजल्ट्स है वो मान लो कि 100 करोड़ का मुनाफा दिखा दिया, तब तो फटेगा ये। फिर रेवेन्यू 1500 करोड़ का दिखा दिया, 1600 1700 करोड़ का दिखा दिया रेवेन्यू, तेजी आएगी फिर यहां पर, तो उस चीज को याद रखिए। लेकिन अगर नहीं आया, ठीक है, तो भाई साहब थोड़ी और गिरावट आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो यहां पर। तो दोनों की तरफ ये जा सकता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं होल्डिंग के बारे में देखूं, शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो 60.40% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास भी है, डोमेस्टिक के पास भी है, 10.25% फाइल्स यहां पर देख सकते हैं यहां पर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 27.63% की होल्डिंग है रिटेल वालों के पास, उसमें से 15.60% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब रही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो भैया म्यूचुअल फंड्स कुछ है, और जो म्यूचुअल फंड्स है, कोई उतना बड़े म्यूचुअल फंड्स अभी के लिए नजर नहीं आ रहे मुझे यहाँ पर। क्विंट स्मॉल कैप फंड है जिनकी यहाँ पर सबसे बड़ी खरीदारी है, अपने पोर्टफोलियो का 1.93% उनका है यहाँ पर। और इनका क्विंट का एक्टिव फंड भी है भैया, ये सारे क्विंट टैक्स प्लान, ये क्विंट ही है यहाँ पर, सब कुछ देखने को उन्हीं का मिल रहा है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, कंपनी जो है वो खराब तो नहीं है, लेकिन इनको इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। और जहां तक बात है इलेक्शंस वगैरह की, तो हम सब जानते हैं कि भैया इलेक्शन में जो सरकारें हैं या फिर पार्टी जो है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी पार्टियां अच्छा खासा पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, 2023 से ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो याद रखिए, हर कोई पैसा बहाने के लिए तैयार रहेगा, और जो कंपनी चाहे न्यूज की हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि अगर हम बात करें टीवी 18 नेटवर्क 18 की, दोनों की मैं बात करूं यहां पर, तो भैया दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं यहां पर। और 67 रुपीज का शायद नेटवर्क 18 का भी है। क्या क्या चीजें यहां पर आती है, अगर आप देखो नेटवर्क 18 में क्या क्या चीजें आती है यहां पर, तो भाई साहब हम सब जानते हैं कि यहां पर इनका जो वेब पोर्टल है, ठीक है, चाहे वो नेटवर्क 18 का वेब पोर्टल हो, और भी कई सारे इनके वेब पोर्टल्स देखने को मिल जाते हैं आपको, चाहे वो मनी कंट्रोल ही क्यों ना हो भैया, मनी कंट्रोल ही क्यों ना हो, ठीक है। टिकट बुक करने के लिए बुक माई शो, वो भी इन्हीं का है। इसके अलावा वाईकॉम 18 बहुत बड़ा है, चाहे वो फिल्मों को प्रोडक्शन करता हो या फिर वो या फिर वो सीरियल की प्रोडक्शन करता हो, वाईकॉम 18 बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। कई सारी सीरियल्स, मतलब कई सारे इनके चैनल्स है। कलर्स की बात करें तो वो भी इन्हीं का है, MTV की बात करें वो भी इन्हीं का है। कई सारी न्यूज़ चैनल्स है, चाहे हम बात करें CNBC टीवी 18 की बात करें या फिर नेटवर्क 18 वाली न्यूज़ चैनल्स की बात करें, कई सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही कहूंगा कि हाँ, आने वाले दौर में डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कंपनियों से, प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कंपनियों से। लेकिन जाहिर सी बात है, इलेक्शन को कवरेज वगैरह करने के लिए पैसा भी लगेगा, तो खर्चे भी होंगे साथ साथ। तो यही कहूंगा कि हाँ, कंपनी जो है नजर होनी चाहिए इसके ऊपर, और रिजल्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। 35 के नीचे मुझे ये महंगा नहीं लगता है टीवी 18 की, जहां तक मैं बात करूं 35 रुपए के नीचे अगर जाता है तो मौके बन सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट्स के ऊपर भी बहुत चीजें डिपेंड करेगी, और मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो ना ही उतना पॉजिटिव होगा ना ही उतना नेगेटिव होगा, वो एवरेज रह सकता है यहाँ पर। तो कोई उतनी बड़ी तेजी गिरावट शायद ना देखने को मिले। और यही कहूँ कि हाँ, 35 के नीचे अगर जाता है तो मौके बनेंगे बाइंग के। इसके अलावा नेटवर्क 18 की भी बात करें तो कंपनी ये भी भैया बहुत ज़्यादा टूटा है, ये शेयर भी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ शेयर है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट में नेटवर्क 18 जरूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।